हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है पैन कार्ड आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। पैन कार्ड का आप स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं कि पैन कार्ड कहाँ पहुंचा, कहाँ है, और आपको कैसे पता चलेगा कि पैन कार्ड कब तक आएगा। तो कैसे चेक करना है वो हम आपको बताएंगे ही, पर उससे पहले हमको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आपको पैन कार्ड ट्रैक करने के लिए, चाहे आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, चाहे आपने ऑफलाइन अप्लाई किया था, यानी कि ऑफलाइन का मतलब है कि आपने कभी किसी साइबर कैफ़े से किया हो, या फिर सीएससी सेंटर जो होते हैं, अटल सेवा केंद्र वगैरह, आपने उनसे किया हो, तो वो आपको एक रिसिप्ट दिए होंगे। उस रिसिप्ट में आपको एक एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा 15 डिजिट का, यानी कि 15 डिजिट का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। आप उससे एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आपके ईमेल पे, आपने जो ईमेल दिया होगा, उस ईमेल पे आपका फॉर्म वगैरह आया होगा, उसमें आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मैं लगा दूंगा वीडियो में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो कि 15 अंकों का होता है। आप उसके थ्रू ही ट्रैक कर पाएंगे, तो वो होना आपके पास ज़रूरी है। और एक बात और बता दूं मैं, आपने चाहे नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, या फिर आपने पुराने पैन कार्ड में कोई बदलाव, या फिर नाम में गलत था, या फिर डीओबी गलत था, या फिर कुछ भी आपका इशू था, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, या फादर नेम में कुछ भी, तो आपने उसको ठीक किया है, तो उसका भी आप इसी तरीके से चेक करेंगे। चाहे वो आपने ऑनलाइन, मतलब आपने नया पैन कार्ड अप्लाई किया है, या फिर आपने पुराना पैन कार्ड में आपने कुछ बदलाव किया है, दोनों का माध्यम सेम रहने वाला है। अगर और ऑनलाइन अप्लाई किया है तो भी इसी तरीके से ट्रैक करेंगे, अगर आपने ऑफलाइन किया है तो भी इसी तरीके से ट्रैक करेंगे। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे सर्च करना है पेन एप्लीकेशन ट्रैक, पेन एप्लीकेशन ट्रैक। ठीक है, तो हमने, सॉरी, यहाँ पे हम, अगर हम ट्रैक भी लिख सकते हैं, स्टेटस भी लिख सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, तो हम भी लिखेंगे पेन, सर्च कर लेते हैं इसको, पेन एप्लीकेशन स्टेटस पे। देन यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारे सामने यहाँ पे वेबसाइट आ चुकी है, स्टेटस ट्रैक्स सर्च फॉर, ये फर्स्ट वाले पे ही आपको क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाले पे ही। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकेंड्स में आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो जो वेबसाइट का जो इंटरफेस है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इंटरफेस है। यहाँ पे आपको कुछ सिंपल सी बेसिक डिटेल देनी है, जो कि मैंने आपको अभी बताया ही जस्ट थोड़ी देर पहले। यहाँ पे आपको पहले अपना जो है एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन टाइप पे यहाँ पे आपको चूज़ करना है, ये एप्लीकेशन टाइप दिख रहा होगा आपको, तो इसमें आपको एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट कर लेना है। तो फटाफट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देन यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे पेन, पेन न्यू या चेंज रिक्वेस्ट, नीचे है TAN, तो आपको TAN पे क्लिक नहीं करना है, आपको ऊपर वाले पे करना है, पहले नंबर वाले पे, PAN, पेन न्यू या चेंज रिक्वेस्ट। अगर आपने नया पैन कार्ड अप्लाई किया है तो भी आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पैन कार्ड में आपने बदलाव किया है, सुधार किया है, नाम में गलत है, कुछ भी गलत था, तो आप पहले वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे, चाहे आपने नया किया हो, चाहे आपने पुराने वाले में कुछ चेंज किया हो। तो हम इस वाले ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आपको एक्नोलेजमेंट नंबर डालना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ठीक है, सो गाइस हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एक्नोले जो हमारा जो एक्नोलेजमेंट नंबर है। देन यहाँ पे 15 डिजिट वाला जो होता है, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। आप देख सकते हैं ये पे पूरा 15 डिजिट का ही है, और नॉर्मली ये 15 अंकों का ही होता है। एंड देन यहाँ पे आपको कैप्चा कोड जो आपको दिख रहा है वो आपको एंटर कर देना। ये वाला जो कैप्चा कोड है ना, आपको सेम टू सेम इस वाले बॉक्स में आपको एंटर कर देना। ये कैप्चा कोड आपको एज इट इज़ इस वाले में एंटर कर देना है। तो हम फटाफट यहाँ पे देख करके सेम टू सेम इसको एंटर करने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फटाफट, यहाँ पे XBE। सो गाइज यहाँ पे हमने कैप्चा कोड जो है वो एंटर कर दिया है, देख सकते हैं आप, एज इट इज़ हमने एंटर कर दिया है XBEPW। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एज इट इज़ एंटर कर दिया है। यहाँ पे एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर कुछ एरर आता है तो दोबारा से आपको ये सेम प्रोसेस दोहरानी है। अगर ओपन हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हम सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे सामने एरर नहीं आया, डायरेक्टली ये हमारे सामने डिटेल खुल के आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पे हम, हमारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। पहले हमारे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया यहाँ पे 15 अंकों वाला। देन यहाँ पे हमारा पैन नंबर आ गया, जिसको पूरा नहीं दिखा रहा है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा नाम आ गया। ठीक है, और यहाँ ये भी नाम भी पूरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे हाइड किया जाता है। एंड देन यहाँ कैटेगरी हमारी इंडिविजुअल है। और लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस करके ऑप्शन है, यहाँ पे स्टेटस। ठीक है, यही वाला स्टेटस हमें ट्रैक करना है, देखना है कि इसमें स्टेटस को क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम पढ़ेंगे यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर न्यू कार्ड, और
चेंजेस करेक्शन पेन डेटा हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड देन यहाँ पे योर पैन कार्ड विल बी डिस्पैच टू यू शॉर्टली। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो स्टेटस पढ़ सकते हैं। अभी जो मेरा जो पैन कार्ड का जो स्टेटस है वो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्रोसेस हो चुका है और जल्द ही डिस्पैच हो जाएगा। और जैसे ही डिस्पैच होगा तो डिस्पैच होने के 7 वर्किंग डेज में यानी कि 7 कार्य दिवस में आपका जो पैन कार्ड है वो आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। जो आपका जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है या फिर आपने जो एड्रेस दिया था वहाँ पे और अपने आधार वाला ही दिया होगा तो उस एड्रेस पे आपका डिलीवर्ड हो जाएगा 7 वर्किंग डेज में डिस्पैच होने के बाद। हाँ, अगर हम ऐसा जोड़ेंगे कि आपने कब अप्लाई किया था, तो मान लीजिए अगर आपने 15 अक्टूबर को अप्लाई किया था तो मान लीजिए आपका 30 तक आ जाएगा, 30 अक्टूबर तक या 30, या फिर अगर बीच में छुट्टियां ज़्यादा हैं, फेस्टिवल ज़्यादा हैं तो वो 16-17 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्किंग डेज काउंट होते हैं, सिर्फ वर्किंग डेज। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि 7 to 15 वर्किंग डेज में आपका जो पैन कार्ड है वो डिलीवर्ड हो जाएगा। तो हमारा जो पैन कार्ड है वो जल्दी डिस्पैच होगा और जैसे ही डिस्पैच होगा वो हमारे एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाएगा 7 वर्किंग डेज में। तो इस तरीके से एप्लीकेशन को आप ट्रैक कर सकते थे। और मान लीजिए कुछ केसेस में क्या होता है, डिस्पैच भी हो गया और आपका पैन कार्ड भेज भी दिया गया बट आपके पास आया नहीं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में 2 कारण होते हैं। मतलब मेनली कारण तो एक ही होता है कि आपका जो एड्रेस है वो प्रॉपर सही नहीं था, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेकन था, वो एड्रेस पूरा नहीं था, कुछ भी हो सकता है। तो आपका एड्रेस अच्छा ही होगा तो आपके एड्रेस पे तो आ ही जाएगा, बट कई बार एड्रेस नहीं मिलता है, पोस्टमैन आपको ढूंढने की कोशिश करता है बट आप नहीं मिलते हो तो वो डिलीवर्ड नहीं हो पाता है। तो आप क्या करोगे, आपका जो एड्रेस है ना, उस एड्रेस का जो आपका जो नियरेस्ट सबसे पास वाला जो पोस्ट ऑफिस लगता है ना, आपके एड्रेस का जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, आप एक बार उसमें जाके आप पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आया है नहीं आया है, कोई कुरियर वगैरह, तो आप आपको बता देंगे। अगर 15 से ऊपर हो जाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, 20 से 25 दिन अगर हो गए आपको तो एक बार आप जाके पोस्ट ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था पैन एप्लीकेशन ट्रैक करने का। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।